आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड रिलेशन। आज मैं उस सियासी जमात के उस लीडर की बात करूंगा जो लीडर हमेशा दो बयान जो है वो जरूर देते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ बयान और दिल्ली के अंदर बयान कुछ और। जम्मू कश्मीर में पहुंच के जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करना और दिल्ली में दिल्ली के लीडरान और मरकजी सरकार की ही बात करना, मरकजी सरकार के ही गुन गाना और मरकजी सरकार के अशारों पे चलना। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्या सारे सियासी जमात ऐसे ही होते हैं या अक्सर ये लीडर इस तरह का बयान देता है? हम आपको वो वीडियो ज़रूर जो है वो बताएंगे और उस वीडियो में क्या कुछ कहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो आप सुने और सुनने के बाद जो है वो कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर दें कि आखिरकार इस लीडर का दिल्ली में जाके बयान कुछ और क्यों होता है और जम्मू कश्मीर में पहुंच के लोगों के बीच में लोगों की हमदर्दी का बयान क्यों रहता है। लेकिन उससे कबल मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों ने PAGD का क़याम जो है वो किया था और इस एजेंडे के ऊपर सभी सियासी जमातों ने इकट्ठे होकर ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर में 370 को वापस लाएंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त को बहाल करवाएंगे। इसलिए हमने PAGD का क़याम जो है वो किया है। अब जब पार्लिमानी इंतखाबात होने हैं तो उससे कबल सियासी रहनुमाओं के खिलाफ या सियासी रहनुमाओं जिन अपने कामों में, जिन अपने करप्शन के मामलात में उलझे हुए थे, उनके खिलाफ वो केसेस भी पिछले कई सालों से बोल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप जनाब आके अपना बयान जो है वो दे दीजिएगा। मेरी मुराद है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लेके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को सम्मन आते हैं कि जनाब आप आके अपना बयान जो है वो कलम बंद करवा दीजिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की तरफ से टाल मटोल करके, सेहत का बहाना करके ये अक्सर कहा जाता है कि अब हम इस बार जो है वो नहीं आ सकते, अगली तारीख पे ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में सियासी जमातों ने बीजेपी को हराने के लिए इंडिया इतिहाद का कायम किया, इंडिया इतिहाद को कायम करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ PDP ने भी पहल की और इस दौरान ये कहा कि हम भी इंडिया इतिहाद के साथ जुड़कर जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे। अब इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक और सम्मन जारी होता है। इस सम्मन के बाद फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से गुजारिश की जाती है कि सेहत नासाज होने की वजह से वो ED दफ्तर में पेश नहीं हो सकते। लेकिन इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता सियासी जमातों के लीडरान की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ बयानात जो है वो देखने को मिले। अब जब गुज़श्ता कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी साफ बयान आ चुका कि हम जम्मू कश्मीर में PDP के साथ किसी भी किस्म का इतिहाद जो है वो नहीं करने जा रहे। लेकिन आपको याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि PAGD का क़याम इसीलिए लाया गया है कि हम इकट्ठे होकर इंतखाबात व दूसरे चीज़ों के ऊपर जो है वो लड़ेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त जो है वो बहाल हो सके। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर के लोगों का जिस तरह से बात होती है हमारी उनके साथ, उनका ये कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दबाव में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस आ चुकी है और जिसके बाद अब उन्होंने PAGD से अलहदगी करना मुनासिब समझा है। अब हम आपको वो वीडियो बताते हैं, पहले आप वो वीडियो देख लें। फरमाइए क्या कहना, किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया, जम्मू कश्मीर जहन्नम में गया। अब क्या करें? जम्मू कश्मीर तो ले गए वहीं ले गए आप लोग।
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, जिन्होंने लोकसभा असेंबली के बाहर मीडिया को एक सवाल के जवाब जो पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर जहन्नम में जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग जहन्नम में जाए, सियासतदानों से इससे कोई परवाह नहीं है। सियासतदान अपने कामों में इस तरह के गुज़श्ता सालों में काम किए हैं जिनका जवाब देने में वो अब तक नाकाम हैं, जिनका जवाब देने में वो अब तक डर रहे हैं कि अगर जवाब दे दिया तो जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसलिए वो दिल्ली में जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जहन्नम में धकेलने की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में आके दिल्ली को जरूर जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह तय कर लिया है कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबा की 3 पार्लिमानी नशिस्तों के ऊपर वो इंडिपेंडेंट तौर पे इंतखाबात लड़ेंगे, किसी के साथ कोई इत्तेहाद जो है वो नहीं होगा। और इसी नजरिए को लेके आपने कमेंट बॉक्स में देना राय जरूर देनी है कि आखिरकार ये सियासतदानों का दौरा मयार जो है वो क्यों रहता है। जिन लीडरान का दिल्ली में जाके ये कहना होता है कि कश्मीर के लोग जहन्नम में जाए, कश्मीर जो है वो जहन्नम में जाए, तो कश्मीर पहुंचकर वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पीएजीडी से अलहदगी अख्तियार करके क्या साबित करना चाहती है? क्या पीएजीडी से अलहदगी अख्तियार करके ईडी से बचना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर के लोगों की हकीकी मानों में नुमाइंदगी करना चाहते हैं?